विक्रम जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायरमेंट जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजार रहे थे। उनके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवारों के साथ थे। उन्होंने नियम बना रखा था, दीपावली पर तीनों बेटे सब परिवार उनके पास आते थे। वो एक सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता था कुछ पता ही नहीं चलता था। कैसे क्या हुआ, उनकी खुशियों को जैसे नजर ही लग गई। अचानक निर्मला जी को दिल का दौरा पड़ा। एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गई। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़े आए। उनके क्रियाक्रम के बाद सब शाम को एकत्रित हो गए। बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी, अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? आप हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी यही रहने दो, यहाँ अपनापन लगता है बच्चों की गृहस्थी में। कहते कहते वो चुप से हो गए। बड़ा पोता कुछ बोलने को हुआ, उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया। बच्चों, अब तुम लोगों की माँ हम सबको छोड़कर जा चुकी है। उनकी कुछ चीजें हैं वो तुम लोग आपस में बांट लो, हमसे अब उनकी साथ संभाल नहीं हो पाएगी। कहते हुए अलमारी से कुछ निकाल कर लाई। मखमल के थैले में बहुत सुंदर चांदी का श्रृंगारदान था। एक बहुत सुंदर सोने के पट्टे वाली पुरानी रिस्ट वॉच थी। सब इतनी खूबसूरत चीजों पर लपक से पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी तो अम्मा काव्या को देना चाहती थी। विक्रम जी धीरे से बोले, और सब तो मैं तुम लोगों को बराबर से दे ही चुका हूँ। इन दो चीज़ों से उन्हें बहुत लगाव था। बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर देखती थी, लेकिन अब कैसे उनकी दो चीज़ों को तुम तीनों में बांटूं? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मझला बेटा बड़े संकोच से बोला, ये श्रृंगारदान वो नीलू को देने की बात करती थी, पर समस्या तो बनी ही थी। वो मन में सोच रहे थे, बड़ी बहू को क्या दूं? उनके मन के भाव शायद उनकी बहू ने पढ़ लिए। बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप श्रृंगारदान नीलू को और रिस्ट वॉच काव्या को दे दीजिए। अम्मा भी तो यही चाहती थी। पर बेटा, तुझे क्या दूं समझ में नहीं आ रहा। आपके पास एक और अनमोल चीज़ है, और वो अम्मा जी मुझे ही देना चाहती थी। सबके मुंह हैरानी से खुले रह गए। दोनों बहुएं तो बहुत हैरान परेशान हो गई। अब कौन सा पिटारा खुलेगा? सबकी हैरानी और परेशानी को भांपकर बड़ी बहू मुस्कुराकर बोली, वो सबसे अनमोल तो आप स्वयं खुद है बाबूजी। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था, मेरे बाद बाबूजी की देखरेख तेरे जिम्मे। बस अब आप अपनी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चले, क्योंकि मैं अपने बाबूजी के बगैर नहीं जाऊंगी। तो बाबूजी, मैं आपकी ज़रूरत का सामान पैक कर देती हूँ। विक्रम जी ने बहू को आशीर्वाद दिया और खुशी खुशी बड़े बेटे और बहू के साथ जाने को तैयार हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।